तरफ जहां सारी पार्टियां जो हैं वो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, तो जनता अब नए साल के जश्न की तैयारी को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है। लेकिन इस बीच आपको एक अहम खबर हम बता दें, नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर देश भर में जश्न का माहौल तो है, लेकिन लोगों ने अभी से होटल और रेस्टोरेंट तक बुक कर लिए हैं। हिल स्टेशन की अगर बात करें या पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहां पर लगातार भीड़ उमड़ती नजर आ रही है। देश भर में जहां पुलिस के पहरे में जश्न सेलिब्रेट हो रहा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों का स्वागत है। हमने उनके लिए पुलिस को यह भी निर्देश दिए हैं कि कोई पर्यटक यदि ज्यादा शराब पी ले तो उसे उसके होटल तक छोड़कर आए। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन काफी सख्त नजर आ रही है। तो यानी कि नए साल का जश्न तो होगा, लेकिन पुलिस ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो चुके हैं, क्योंकि अब ज्यादा दिन बचे नहीं है। काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है और 4 दिन में नए साल की शुरुआत हो जाएगी। 2024 के स्वागत के लिए पूरा देश तैयार है। किया हिमाचल प्रदेश के सभी होटल रेस्टोरेंट उनकी मर्जी है कि वो 24 घंटे भी खुले रह सकते हैं, वो जब चाहे जब बंद कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है खाने पीने की चीज़ों पर। अगर कोई दुकानदार व पान की शॉप वाला पूरी रात खोलना चाहता है, पूरी रात खोल सकता है। कोई पुलिस वाला तंग नहीं करेगा। और मैंने तो ये भी कहा है कि कोई पर्यटक अगर ज़्यादा झूम जाए तो उसको हवालात की सैर नहीं करवानी है, उसको उसके होटल में छोड़ना है और उसको आराम से उसको सुलाना है, ताकि वो हमको उसके मन में ये ना रहे कि मैं करने तो एंजॉय आया था और हवालात की सैर कर रहा हूँ। तो हमने उन टूरिस्टों को खासकर टूरिस्टों के लिए, ये नहीं है कि हिमाचल के लोग यहाँ हुल्लड़बाजी करते रहे, टूरिस्टों के लिए हमने ये कहा है। तो नए साल के लिए पूरे देश में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर लिए गए हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में किस तरह की व्यवस्था है, इस पर ज्यादा डिटेल जानकारी के साथ हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया, नए साल के जश्न की तैयारी जहां लोग कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रही है। किस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई है और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, नए वर्ष को जश्न को लेकर के जो है पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर है और शहर में 20 पॉइंट बनाए गए हैं। उन 20 पॉइंट में सीसीटीवी कैमरे से भी नज़र रखी जाएगी और पुलिस बल भी तैनात रहेगा। आपको बता दें कि तेलीबांधा जो है, नया रायपुर है, वीआईपी रोड है, इन स्थानों पर चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं और कड़ी से निगरानी रखी जाएगी। कोई भी 2 पहिया वाहन है या 4 पहिया वाहन है, अगर वे नशे में धुत होकर के गाड़ी चलाते हैं तो उनके वाहन जब्त किए जा सकते हैं, उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। तो उन पर कड़ी कार्रवाई के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। अगर डीजे की बात करें तो डीजे बजाने की भी अनुमति रात के 10 बजे तक है और नए साल का जश्न जो है रायपुर की जनता 12:15 तक मना सकेगी। रायपुर कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए हैं कि 12:15 तक के किसी भी व्यक्ति को जश्न मनाने की अनुमति है और अगर कोई भी व्यक्ति हुड़दंग करता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 20 चेकिंग पॉइंट्स रायपुर शहर में बनाए गए हैं। जो मुख्य मार्ग है वहां पर 20 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं और उन चेकिंग पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति हुड़दंग करता हुआ नजर ना आए। और अगर कोई भी व्यक्ति है हुड़दंग करता हुआ या लापरवाही बरतता हुआ नजर आता है या कोई तेज रफ्तार में वाहन चलाता है या फिर कोई शराब पीकर भी वाहन चलाता है तो उन पर सख्ती से जांच की जाएगी। ब्रेथ एनालाइजर मशीन से भी जो है ब्रेथ एनालाइजर मशीन से भी जो है लोगों की जांच की जाएगी और इससे पता चल जाएगा कि कितना शराब जो है व्यक्ति ने सेवन किया है। तो यहाँ पर तमाम जो जाँच है वो की जाएगी। पुलिस इस बार अलर्ट मोड पर है और लोगों को भी सावधानी पूर्वक नया साल मनाने की जो सलाह है वो दी जा रही है। निश्चित तौर पर IBC 24 पे यही अपील करता है लोगों से कि हम जश्न मनाने से मना नहीं करते और पुलिस प्रशासन भी किसी को जश्न मनाने से मना नहीं करती, लेकिन कई बार जश्न के साथ साथ लापरवाही देखी जाती है, कई बार गंभीर हादसे होते हैं। उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था जरूर चाक चौबंद की जा रही है। दुष्यंत पराशर मध्य प्रदेश की जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, मध्य प्रदेश में किस तरह की तैयारियां, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो बात सामने आती है नए साल के जश्न में, क्योंकि 12 बजे नए साल की शुरुआत होती है और उस वक्त सबसे ज्यादा जश्न मनाया जाता है और ऐसे में डीजे को लेकर जो जानकारी आपके पास है वो मध्य प्रदेश के दर्शकों को जरूर बताइएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो या मध्य प्रदेश हो, तो यहाँ पर जिस तरीके से लाउड स्पीकर और डीजे के चलाने पर पाबंदियाँ जो हैं वो की गई हैं, जिस तरीके से बहुत सारे नियम जो हैं वो जिला कलेक्टर्स ने बनाकर तमाम सारे जिलों में लागू किए हैं और साफ तौर पर ये कर दिया है कि 12:30 बजे के पहले
जो पार्किंग लॉट्स होगी उनको यहाँ पर खाली करना होगा। साथ ही साथ 11 बजे 11:30 बजे तक सारे डीजे और सारे लाउड स्पीकर जो है वो समय पर बंद करने होंगे। कुछ नियम ये भी दिए गए हैं कि यहाँ पर एक सीमा होगी आवाज़ की कि इससे ज़्यादा आवाज़ ना तो डीजे की होगी ना तो लाउड स्पीकर्स की होगी। साथ ही साथ जो लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं उनके लिए पाबंदियाँ ये हैं कि उनको एक समय से पहले जो पब्स होंगे, जो बार्स होंगे, या फिर हम ये कहें कि जो नए साल के जो स्वागत के लिए जो स्थल बुक किए गए हैं वो होंगे, तो उनको एक समय के पहले खाली करना होगा। पार्किंग लॉट्स पूरे खाली करने होंगे। साथ ही साथ ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं तमाम सारे डीजे संचालक के लिए, तमाम सारे लाउड स्पीकर संचालक के लिए कि केवल एक ही लाउड स्पीकर जो है उसका उपयोग यहाँ पर किया जा सकेगा। साथ ही साथ अगर जो लोग डीजे का उपयोग करते हैं तो डीजे के उपयोग में भी केवल 2 बॉक्स जो है वो लगाए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार ध्वनि प्रदूषण के चलते कई सारे जो पशु पक्षी हैं उनको इस तरीके से हानि होती है। उस पर कहीं न उस पर्पज से कहीं ना कहीं अब इस पूरे जो निर्णय कुछ सालों पहले एनजीटी ने लिया था उस निर्णय को अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और जैसे ही नए मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ली थी उसके बाद ही ये निर्णय कर लिया गया था कि मध्य प्रदेश में ना तो लाउड स्पीकर तेज आवाज में बजेंगे ना ही डीजे तेज आवाज में बजेंगे। उनकी आवाज निर्धारित कर दी गई है। उस निर्धारित आवाज से अगर ज्यादा आवाज पाई जाती है तो एफआईआर दर्ज भी की जाएगी और संचालकों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। जो पार्टी के आयोजक हैं उनके खिलाफ में भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये भी तय कर दिया गया है कि राजधानी में जो 600 डीजे संचालक हैं उनको हर एक डीजे संचालक के पास में जो कलेक्टर गाइडलाइन है उसको पहुंचा दिया गया है और इस गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। यहाँ पर जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जो है वो यहाँ पर इसकी निगरानी करेगा। साथ ही साथ एसडीएम जो सर्कल एसडीएम है उनको यहाँ पर प्रभारी बनाया गया है और वो इन पूरे तमाम सारी जगहों का लगातार निरीक्षण करेंगे और ये जांचेंगे कि आखिर डीजे और लाउड स्पीकर ज्यादा तेज तो नहीं बज रहे। बिल्कुल, यानी कि नए साल के जश्न में इस बार पहरा जरूर होगा और इसके साथ अगर जरा सी लापरवाही की गई तो सकता है एक्शन भी लिया जा सकता है। आप दोनों का ही तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत सुप्रिया।